35 लाख का, और ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट लगा वो 25 लाख का लगा। और अगर सीसा में आपका अपग्रेड हो गया तो इधर वाला आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। IITs, NIT, ट्रिपल IITs, GFTIs में जाने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? So hello everyone, welcome back to IITmates. This is RM Prakash and I am currently pursuing my BTech from IIT खड़गपुर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग के ऊपर। तो काउंसलिंग, ये जो वीडियो होने वाला है, काउंसलिंग के मेजर पार्ट, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए जाएंगे काउंसलिंग के ऊपर। जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग और अदर स्टेट के काउंसलिंग के प्रोसेस, ये पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट गलतियां कहाँ करते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो वो जेईई मेन जो अपना एग्जाम देने जाते हैं, अपीयरिंग एग्जाम जो देते हैं या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, तो ड्रॉपर स्टूडेंट को तो आपको 3 से 4 से कम आपको फॉर्म भरना ही नहीं है अलग अलग एग्जाम्स का। जैसे जेईई मेंस का एक फॉर्म भर लिया आप, फिर इसके बाद बिटसेट का भर लेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का भी फॉर्म भरना होगा, अलग अलग स्टेट का जैसे WBJEE हो गया उसका आपको फॉर्म भरना होगा, UPTU का भरना होगा। अलग अलग स्टेट्स जो होता है अपना फॉर्म निकालेंगे, वो आपको फिल करना चाहिए। महाराष्ट्र का MST CET, ये वाला जो फॉर्म है, इस टाइप के फॉर्म आपको भरने चाहिए, फिल करने चाहिए, ताकि एक अलग ऑप्शन आपके पास रहे। ताकि अगर किसी बाय चांस कोई भी रीजन से आपका अगर एग्जाम बढ़िया नहीं गया, जो आप एक मेन आपका एग्जाम अपना लेके चल रहा है, तो ये ऑप्शन आपके पास रहेंगे, खुले हुए रहेंगे, आपके पास ऑप्शंस बंद नहीं होंगे। तो आप इधर भी बढ़िया कर सकते हैं। इधर के कुछ इंस्टीट्यूट है वो बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट का, तो वो आपको अदर स्टेट्स के कुछ फॉर्म्स आपको भरने ही चाहिए। तो यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो गलतियां नहीं, आप एक तरह से कह सकते हैं अनअवेयर होते हैं। वो उन बातों से बहुत ज्यादा अनअवेयर होते हैं। तो ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए कि काउंसलिंग जब करते हैं तो काउंसलिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि आप बैच में अपने ही स्टूडेंट के साथ देखेंगे, अपने ही दोस्त को देखेंगे कि अगर वो अच्छी जगह अच्छे से काउंसलिंग कर रहा है, काउंसलिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो आप उसको देखेंगे कि आपसे ज्यादा रैंक लाके भी आपसे बढ़िया कॉलेज में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है काउंसलिंग का। मेरा एक फ्रेंड था जिसने अपना परसेंटाइल, एक डिसेंट परसेंटाइल लेके आया था, लेकिन उसने अपना गलत कॉलेज में काउंसलिंग करवा लिया और उसको उससे बेटर कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा था उस रैंक पे, उसको बेटर कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा था उस रैंक पे, लेकिन उसने उसके लिए अप्लाई ही नहीं करा था, उसके बारे में वो जानता भी नहीं था, इसलिए वो उसके बारे में उसका फॉर्म ही नहीं भर पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस पड़ जाएगा आपको। तो ये बात आपको बताने के लिए इस वीडियो में आए हैं। और अलग अलग स्टेट्स के अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, तो आप बहुत ज्यादा अवेयर रहेंगे इन दिनों। और जेईई एडवांस के जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जेईई एडवांस का प्रिपेयर करते रहे पैरेलली। थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ ताकि आप अपना जेईई एडवांस पे फोकस बनाए रखें। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन जेईई एडवांस में अब ऐसा लग रहा नहीं होने वाला है, तो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा अवेयर हो जाए और अलग अलग साइट्स पे लगातार चेक करते रहे कि फॉर्म कब निकलने वाला। जेईई मेंस का जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स का अपना फॉर्म निकलेगा। जैसे बिहार के लिए BCECB वाला फॉर्म निकलेगा अलग, और दिल्ली के लिए जैक काउंसलिंग के लिए फॉर्म निकलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, साइट पे रेगुलर विजिट करना होगा। जैसे ही फॉर्म निकलेगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं और अपना तैयारी आप करते रहे, आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि अब मैं अगर कोई वीडियो आएगा, कोई अपडेट्स आएगा, तो मैं उसे आपको शॉर्ट्स के रूप में दे दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोसा काउंसलिंग से। तो जोसा काउंसलिंग में आपको IITs, NITs, ट्रिपल IIT, GFTIs मिलती है। तो उसके बाद फिर सीसेप राउंड होता है। तो जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जोसा के पोर्टल पे जाते बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलर को पैसे देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप खुद से अगर थोड़ा अवेयर हैं, तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। वो जो काउंसलर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं चॉइस फिलिंग का, वो सब पेमेंट करने का, अगर आपके पास पेमेंट खुद करने का ऑप्शन है, अब तो सबके पास अपना खुद पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, तो खुद से अपना पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग खुद से ही करना, वो आपसे ही पूछ के करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज बेटर लेना, वो आपको सजेस्ट करेंगे। सजेस्ट तो मैं भी कर रहा हूँ। तो आपको खुद से भी काउंसलिंग आप कर सकते हैं। आपका काउंसलिंग में जो पैसे लेते हैं काउंसलर सब 15,000, 20,000, 10,000 इस हिसाब से लेते हैं। और अलग अलग स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं। दिल्ली सब में बहुत ज्यादा काउंसलिंग के चार्ज लेते हैं वो। तो काउंसलिंग के चार्ज वो क्यों ले पाते हैं? क्योंकि उन स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं होता है कि अलग अलग और कौन से कॉलेजेस है जो बेस्ट रहेंगे इस रैंक पे। काउंसलर का वही काम होता है। तो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू, और जो लगातार वीडियो आते रहेंगे अभी से 2 महीने तक, तो उस पर आपको बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, बहुत सारे नॉलेज जानकारी दूंगा अलग अलग कॉलेजेस के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पे एक फैमिली की तरह।
उसके बाद जो बात करेंगे, जोसा के पोर्टल पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करना होता है, फिर चॉइस आपको अलॉट होगा तो आप चॉइस लॉक करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, वो उस तरह से डिपेंड करता है। वो उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा और उस पर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होता है, अगर आपका जोसा में सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप सीसेब राउंड के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपका जोसा में सीट अलॉट हो गया फिर भी आप सीसेब के लिए जा सकते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है सीसेब में अगर हम जा रहे हैं तो जोसा वाला जो हमें सीट अलॉट होगा क्या वो सीट चली जाएगी? नहीं, जोसा वाला सीट आपका लॉक रहेगा। आप सीसेब में फर्दर अपग्रेड करेंगे। जोसा वाला सीट को आप लॉक कर सकते हैं, उसके बाद सीसेब में आप अपग्रेड करेंगे। अगर सीसेब में आपका अपग्रेड हो गया तो इधर वाला आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस। उसके बाद जो मेन बात मुझे बताना था इस वीडियो के थ्रू, वो आपको अलग अलग स्टेट्स का काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहिए। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार का मुझे पता है BCECB, ये वाला जो काउंसलिंग का प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप जा सकते हैं। तो आप BCEC के लिए उसका फॉर्म निकलने वाला है। जेईई मेन का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर ये वाला फॉर्म निकलेगा, काउंसलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप तुरंत वहाँ पे अप्लाई करेंगे। बहुत कम दिनों के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वो ओपन होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे। जैसे ही खुलेगा अप्लाई कर देंगे। UGSC के थ्रू आप अपना जा सकते हैं, वहाँ से पोर्टल पे आप विजिट करते रहें लगातार। और उससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे कि जैसे बिहार में IIT पटना और NIT पटना के बाद जो आता है कॉलेज का नंबर, वो MIT मुजफ्फरपुर का आता है। तो MIT मुजफ्फरपुर से बहुत सारे स्टूडेंट अनअवेयर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। उसमें प्लेसमेंट इस साल जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगा है वो 35 लाख का, और ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट लगा वो 25 लाख का लगा। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट 25 लाख का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उन सब इंस्टीट्यूट्स में भी आप जा सकते हैं। MIT मुजफ्फरपुर हो गया, और अलग अलग स्टेट्स के भी बहुत सारे कॉलेज है। जैसे हरियाणा के YMCA फरीदाबाद, वहाँ से भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली में जाएंगे DTU NSIT, तो ये सब हमारा बेस्ट कॉलेज है। तो अलग अलग स्टेट के लिए आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। कुछ स्टेट्स के लिए जिसमें आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप बेहतर अपने आप को फील कर सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं, तो उन सब स्टेट के लिए अप्लाई करें। तो ये तो हमारा हो गया जोसा का बात, सीसेब का बात, और अलग स्टेट्स के काउंसलिंग का प्रोसेस का बात। तो अलग स्टेट के काउंसलिंग के प्रोसेस पे आप अलग अलग पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। उसका जो साइट होगा उस पर आप जाके अप्लाई करना होगा। और फिर कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो जेईई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो उनमें कैसे एडमिशन ले? ना तो वो जोसा के काउंसलिंग के थ्रू होगा, ना सीसेब के काउंसलिंग के थ्रू होगा, ना ही ये हमारा अदर स्टेट्स के काउंसलिंग के थ्रू होगा। अदर स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज जो है, कुछ प्राइवेट कॉलेज जो जेईई मेन के कुछ सीट, जैसे सपोज 50% सीट जेईई मेन के लिए स्कोर बेसिस पे लेते हैं। कुछ सीट जो होगा वो मैनेजमेंट कोटा के लिए रहते हैं। तो जो जेईई मेन के सीट बचा हुआ है और आपका जेईई मेन में सीट बढ़िया, रैंक बढ़िया है, तो आप उस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साइट पे जाके, उस कॉलेज का अपना साइट होता है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको वहाँ सीट अलॉट होगा। तो ये हो गया अलग अलग कॉलेज में आप कैसे इंटर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा कि फॉर्म आ चुका है, रजिस्ट्रेशन करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो वो वीडियो में शॉर्ट्स के रूप में आपको दे दूंगा। शॉर्ट्स बहुत कम देर का होता है, 1 मिनट से भी कम का होता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको अपडेट, आपको जानकारी भी मिल जाएगा और आपका टाइम भी पैरेलली बच जाएगा। तो आप क्या कर सके, अपने जेईई एडवांस का भी प्रिपेयर करते रहे लगातार, और इन सब चीज़ों को चेक करते रहें। अगर ड्रॉपर स्टूडेंट है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार फील हो रहा है कि एक बार और ड्रॉप लेना चाहिए, तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाए जा रहे हैं, रिसर्च कर करके उसके बाद आपको दिया जा रहा है। फिर अलग अलग स्टेट्स के भी कुछ बेनिफिट्स जितने पॉसिबल हो सके वो वीडियो के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो को जितना कम से कम हो, शॉर्ट लेंथ पे रख रहा हूँ। अगर आपको टाइम बचाना है, आप 1.5x पे भी देख सकते हैं वीडियो को। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, ITN मेट चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।